दोस्तों, देश भर में किसान अपनी फसलों के बेहतर दाम पाने के लिए एमएसपी कानून बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर है। उनकी मांग है कि सरकार कानून बनाए कि किसी भी फसल को सरकार द्वारा तय किए दामों से नीचे नहीं बेचा जाएगा। बाजार भी एमएसपी से कम दाम पर खरीदी नहीं कर पाएंगे। इस मांग के समर्थन में किसानों का कहना है कि देश की मौजूदा सरकार ने अपने चुनावी वादे में इसको लागू करने का वायदा किया था। दूसरा, देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने भी ऐसा करने की सिफारिश अपनी रिपोर्ट में कर चुके हैं। किसानों को उनकी फसल पर एमएसपी लागू करने के पीछे तर्क ये था कि इससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ देश में कृषि का भी विकास होगा, जो देश की बढ़ती खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अति आवश्यक हैं। इसके विपरीत वर्तमान कृषि के हालात ये हैं कि हर साल लाखों लोग खेती किसानी से दूर हो रहे हैं। किसान परिवारों से आने वाले ज़्यादातर युवा बेहतर सुविधाओं के लालच में देश के अलग अलग शहरों का रुख कर रहे हैं। ऐसा करने के पीछे उनकी सोच अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है, जो कि खेती करते हुए मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में समर्थन मूल्य एक उपाय हो सकता है जिससे खेती को मुनाफे से जोड़ा जा सके। 2017 में प्रथम द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार किसान परिवार से आने वाले आधे प्रतिशत से कम युवा ही खेती और वेटनरी कोर्स में दाखिला लेना पसंद करते हैं, जबकि 18% आर्मी में और 12% इंजीनियर बनने के बारे में सोचते हैं। एनएसओ के एक सर्वे के अनुसार साल 2004-5 से 2011-12 के बीच 34 मिलियन के लगभग किसानों ने खेती से दूरी बना ली। देश की बढ़ती आबादी और गहराते वैश्विक संकट के बीच ये आंकड़े बहुत ही डराने वाले हैं। एक तरफ कृषि पर बढ़ता संकट है, दूसरी तरफ बाजार समर्थक लोग एमएसपी को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे आंकड़े का कलाबाजी करते हुए बताते हैं कि एमएसपी को लागू करने से सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए एमएसपी लागू नहीं करना चाहिए। एक स्वतंत्र संस्था क्रिसिल के एक अध्ययन के मुताबिक अगर सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी देती है तो उसके ऊपर मात्र 21,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा, जो कि $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले देश के बजट का आधे प्रतिशत से भी कम है। सरकारी खजाने पर यह बोझ कितना कम है, इसको समझना हो तो इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि जिसमें सरकार ने उद्योगपतियों का 14 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया, इसके साथ ही 1.8 लाख करोड़ की कॉरपोरेट टैक्स में छूट भी प्रदान की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार मात्र एक देश में लगभग 15% किसानों के लिए बजट का मात्र 1% अधिकतम खर्च नहीं कर सकती? क्या यह खर्च इतना ज्यादा है कि किसानों को अपनी मांग को मनवाने के लिए संघर्ष करना पड़े, या किसान सरकारों की प्राथमिकताओं में है ही नहीं? इसके लिए जब से उन्होंने आंदोलन करने के लिए दिल्ली आने की घोषणा की है, सरकार रोड जाम करके या फिर उन पर आंसू गैस से गोले बरसाकर उन्हें दिल्ली आने से रोकने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर स्वामीनाथन अपनी रिपोर्टों में किसानों को एमएसपी की गारंटी देने से कृषि निवेश में बढ़ोतरी, ग्रामीण भारत में डिमांड बढ़ने से किसान को अलग अलग किस्म की फसलें उगाने का भरोसा मिलने की बात कह चुके हैं, जिसे देश की समृद्धि की गारंटी भी कहा गया है। हालिया किसान आंदोलन में पुलिस फायरिंग से एक युवा किसान की मौत दुखद खबर भी है, जबकि 2020 में पिछले किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की मौत हो गई थी। बाजार समर्थक सरकार किसानों को उनका हक देने में जितना देर करेगी, किसानों का प्रदर्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। दोस्तों, क्या आप भी किसानों की मांग से सहमत हैं, या फिर सरकार की ही तरह आपको भी लगता है कि किसानों का प्रदर्शन बेवजह है? क्या आपको भी लगता है कि देश में खेती किसानी को बचाए रखने के लिए एमएसपी आज की ज़रूरत है, जिसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि एमएसपी से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा? जो भी हो, आप इस मसले पर क्या सोचते हो, भले ही आप इस मुद्दे के पक्ष में हो या विपक्ष में, अपनी राय, अनुभव और विचार को जरूर रिकॉर्ड करें मोबाइल वाणी पर अपने फ़ोन से नंबर 3 का बटन दबाकर, या मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नागरिक स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद है, और ग्राम वाणी भी मानता है कि बोलेंगे तो बदलेगा। आप सुन रहे थे पक्ष विपक्ष। नमस्कार।